बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एहतसाब अदालत नंबर 2 में मियाँ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ साहब को असासा जात केस में पेश किया गया। गवाहान से जितनी जिरा अब तक की गई है और सफ़ाए मिसल पे जितने दस्तावेज़ात मौजूद हैं, अभी तक एक धेले की करप्शन ना तो साबित हो सकी है, ना कोई ऐसा दस्तावेज मौजूद है जो ये साबित करता हो कि सरकारी खजाने को कोई नुकसान पहुंचा या सरकारी पैसे की कोई खुर्द-बुर्द की गई हो। 2 साल हो गए हैं, हम हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, अदालत के जरिए और अपने तमाम तर बयानात के जरिए ये पूछ थक गए हैं कि कौन सा सरकारी प्रोजेक्ट, कौन सा सरकारी टेंडर, कौन सा ऐसा सरकारी फंड है जिसमें खुर्द-बुर्द की गई हो या करप्शन की गई हो। आज भी शहबाज शरीफ साहब ने अपने मौक़िफ़ को दोहराया और उन्होंने कहा कि अगर एक पाई या एक धेले की करप्शन मेरे पे साबित हो जाए तो मैं हमेशा के लिए सियासत से तौबा कर लूंगा और कौम से माफी मांगूंगा। जो इल्जामात लगाए गए हैं, अरबों रुपए से वो शुरू हुए थे और अब गंदे नाले पे आके वो इल्जामात खत्म हो रहे हैं। तो जो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है वो तब होता है कि जब किसी अवामी फलाह का मंसूबा जैसे कि गंदा नाला बनाया जाए, या वो तब होता है जब आप अपने ब्रदर इन लॉ की जमीन पर कब्जा करवाने के लिए आईजी तैनात करें और सीसीपीओ तैनात करें। क्या ये चेयरमैन नैब को नजर नहीं आता? क्या चेयरमैन नैब ने कोई खास ऐनक पहनी है जिससे सिर्फ नून लीग के रहनुमा उनको नजर आते हैं? क्या जो एनओसी अपनी ही सदारत में, अपने ही बुलाए हुए इजलास में अपनी ही रिहाइशगाह को रेगुलराइज करने के लिए जारी किया गया, वो क्या इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल नहीं है? आप छोड़ दें कि चीनी पे डाका डाला गया और जहांगीर तरीन आजाद फिर रहे, आप छोड़ दें इस बात को, आप छोड़ दें इस बात को कि अद्वियात आज महंगी हैं क्योंकि आमिर कियानी ने डाका डाला था और उसको इनाम के तौर पे पार्टी का सेक्रेटरी जनरल लगाया गया। आप छोड़ दें इस बात को कि आटा स्कैंडल में माफियाज शामिल थे, फ्लोर मिलें शामिल थीं, हुकूमती वुज़रा शामिल थे, एक वजीर को बली का बकरा बनाया गया समीउल्लाह चौधरी को, और वो भी खुला फिर रहा है। उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? एलएनजी में 120 अरब रुपए का नुकसान है, आप छोड़ दें इस बात को। पेट्रोल आज क्यों महंगा है, आप छोड़ दें इस बात को। ये 300 कनाल का महल जिसको रेगुलराइज किया गया है, जब गरीबों की झोंपड़ियां गिराई जाती हैं, जब तजावुजात के नाम पे ऑपरेशन किए जाते हैं, जब बुलडोजर लेके 5-5 मरले के घरों पे चलाए जाते हैं, क्या एक नहीं, 2 नहीं, एक पाकिस्तान का नारा आपने नहीं लगाया था? तो ये जो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है, इसको कोई पूछने वाला है? और आज जब नैब एक पाई की करप्शन साबित नहीं कर सका तो शहजाद अकबर नामी आदमी जिसकी स्पेन में प्रॉपर्टीज हैं, उसके कहने पर एफआईए को तहकीकात दे दी गई। और यह बिल्कुल झूठ है कि एफआईए ने बड़ी वहां पे जाके, मैं कहता हूं जी, सवालों जवाब किए। 7 मिनट और 23 सेकंड की तफ्तीश की है। कितने की? 7 मिनट और 23 सेकंड की तफ्तीश शहबाज शरीफ साहब से कोट लखपत जेल में की गई और वही सवाल दोहराए गए। और मैं वसूख से कहता हूं कि ये जो अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग कह रहे हैं, भाई मनी लॉन्ड्रिंग किसने की है, कब की है और कैसे की है, ये वक्त बताएगा। मगर मियां शहबाज शरीफ साहब के नाम ना 1 रुपए की टीटी है, क्योंकि अब बड़े दिन हुए हैं हमारे दोस्त शहजाद अकबर टीटी करते नजर नहीं आए, वरना हर रोज कागज लहरा कर
माइक आगे रखकर टीटी 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 किया करते थे, और आज शहजाद अकबर साहब नजर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि ये बात अब रोजे रोशन की तरह आया है कि करप्शन साबित नहीं हो सकी। अब प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ अब इमरान खान साहब के जाती हुक्म पर शहबाज शरीफ साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी 1 माह ताखीर के बाद कोर्ट के ऑर्डरों पर दी गई, और उन मेडिकल रिपोर्ट्स में यह बात साबित हुई कि बख्तरबंद गाड़ी में सफर करने की वजह से उनका सर्वाइकल और उनकी कमर का मसला मजीद खराब हुआ है। उनका एड्रीनल ग्लैंड, उसमें भी खराबी जो है वो रिपोर्ट्स में सामने आई है। कल जब मेडिकल बोर्ड उनके तिब्बी मायने के लिए गया, उसमें सिर्फ कमर का डॉक्टर था, एड्रीनल ग्लैंड के हवाले से, बाकी उनकी बीमारियों के हवाले से कोई डॉक्टर शामिल नहीं किया गया। शहबाज शरीफ साहब ने एहतजाजन चेकअप कराने से इनकार किया। आज अदालत के रूबरू हमने तिब्बी मायने की बात की, एक दरखास्त अदालत को दी जाएगी और अदालती हुक्म पे इंशाल्लाह इलाज कराया जाएगा। इमरान नियाजी साहब, आपके पास ना इख्तियार है मसाइल के हल का और ना अवाम के मसाइल का आपको अदराक है। आपको मसला है तो अपने घर का है कि मैं उसको रेगुलराइज करवा लूं, आपको मसला है तो अपने साले के कब्जे का मसला है कि मैं उस प्लॉट पे कब्जा करवा लूं। आज भी जेआईटी बनाएं, आपको साफ जाहिर हो जाएगा कि वो प्लॉट इमरान खान के ब्रदर इन लॉ का नहीं है, वो 10 हाथ बिका हुआ प्लॉट है, उस पे 10 क्लेमेंट हैं, 10 दावेदार हैं। आज अलग सुबह इमरान खालिद बट एमपीए पोमी बट के घर पे छापा मारा गया एंटी करप्शन की तरफ से, चार दीवारी के तकद्दस को पामाल किया गया। गुज़िश्ता दिनों सैफ खोखर के घर पे छापा मारा गया। आप ऐसे एक नहीं, आप 1000 छापे मार लें, कुछ बरामद नहीं होगा। और एंटी करप्शन के गौहर नफीस साहब और एफआईए के डॉक्टर रिजवान साहब, आप जाती मुलाजमत छोड़ दें। आप लोग सियासी बुनियादों पे केस बना रहे हैं, वक्त सदा एक सा नहीं रहता। और बाकी अफसरान के मैं नाम नहीं लेना चाहता यहां पे, ये कोई नैब नहीं है कि 90 दिन के लिए आप अंदर कर देंगे और कोई नहीं पूछेगा। कोर्टों में हमारे केस पेंडिंग हैं। सरफराज अफजल की पिंडी से बेल हुई है, एहसन रजा खान की कसूर से बेल हुई है, मुल्तान से गफार डुगर का केस डिस्चार्ज हुआ है, बाकी भी केसेस डिस्चार्ज होंगे और आपको मुंह की खानी पड़ेगी। मगर शहजाद अकबर को, शहबाज गिल को, जो इनके कागजात नामजदगी जो इन्होंने स्पेशल असिस्टेंट बनने के बाद एसेट डिक्लेरेशन फॉर्म जमा कराया, उसमें जो मिस डिक्लेरेशन हैं उनको अदालत लेके जा रहे हैं। आपको सॉर्ट आउट करेंगे और कोई एनआरओ नहीं मिलेगा आपको। आज जो कार्रवाई हुई अदालती, उस हवाले से आपको ब्रीफ किया गया। शहबाज शरीफ साहब के तिब्बी मुआयने के लिए, जो कि उनका कानूनी हक है, उसके लिए हमने दरखास्त अदालत में जमा करा रखी है। अदालती ऑर्डर आएगा और इमरान खान साहब, आप जब ये बैठ के शहबाज शरीफ साहब की रिपोर्टें मंगवा के चुप चुप के पढ़ते हैं, बड़े महजूज होते होंगे बीमारी का देख के। उनके हौसले बुलंद हैं। आप एक नहीं, आप 100 दफा मेडिकल टेस्ट रोकें। हम हक रखते हैं कि अदालत के सामने अपना राइट एजिटेट करें, और ये 4-5 दिन आप रोक भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। आपने जेल में उनके सेल के बाहर 2 अफसर बिठाए, वो अब नहीं बैठे हुए। अगर वापस भिजवा सकते हैं भिजवा दें, चेक कर लें। आपकी ये ज़हनियत है कि जेल के अंदर भी आपने अपने बंदे बिठाए हैं कि शहबाज शरीफ क्या खाता है, शहबाज शरीफ क्या पीता है। शहबाज शरीफ आपके असाब पे सवार है जिन बन के। कभी मियां नवाज शरीफ का राग अलापते हैं, कभी शहबाज शरीफ का राग अलापते हैं। पहले दिन से आम आवाम का राग अलापा होता तो आज महंगाई ना होती, क्योंकि आपके बकौल महंगाई बेरोजगारी तब होती है जब हुक्मरान चोर हो, और चोरी तो आपने की है और एनआरओ आपको नहीं मिलना। आज पाकिस्तान में जो पिछले 2-2.5 साल की एक नए पाकिस्तान की तस्वीर है, वो जो रियासत मदीना के नजरियात पर रखने का दावा किया गया था,
वहां पर एक तरफ ये है कि जिसने इस मुल्क को खुशहाल किया, जिसने इस मुल्क को तरक्की दी, वो आज इनके बुग़्ज़, हसद और तकब्बुर का निशाना बनकर मुल्क से बाहर बीमार हालत में भेजा गया। और दूसरा, जिसने इस पंजाब को वो मिसाली तरक्की दी कि लोग दुआ करते थे कि दूसरे सूबों में भी काश एक शहबाज शरीफ आ जाए ताकि उस सूबे में भी वैसी तरक्की हो। आज उनकी एहतसाब अदालत की पेशी थी और कल जो हमने खबर देखी कि एक वजीर आजम जिसके क्रेडिट पे सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक ये है कि स्टे हुआ जो बहनोई के प्लॉट पे कब्जा है वो छुड़ाने का जो है कारनामा सर अंजाम दिया है वजीर आजम साहब ने, और दूसरा अपनी मौजूदगी में बैठकर काबीना इजलास की सदारत करते हुए अपने 300 कनाल के महल की रेगुलराइजेशन जो मुबलिग सिर्फ 12 लाख रुपए में जो है वो की गई है। ये अजीब कानून है कि दूसरों के घरों के अंदर आप छापे मारें, गरीबों की बस्तियां गिराएं और खुद 160 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से मोहतरम का घर जो है वो रेगुलराइज कर दिया गया। तारीख बड़ी जालिम होती है। जो बाबा जी डैम वाले थे उन्होंने जो मेहरबानियां की इन मौसूफ को वजीर आजम बनाने के लिए, इनको सादिक और अमीन भी डिक्लेयर किया, जो जिनकी सदाकत और अमानत पे खुद उनकी किताब में बहुत कुछ लिखा है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहती। वो कितने सादिक हैं और कितने अमीन हैं वो उनकी पूरी जिंदगी गवाह है। और उसके बाद ये रेगुलराइज करने के लिए मास्टर प्लान बनाकर रेगुलराइज करने की बात की गई थी। अभी भी मास्टर प्लान नहीं बनाया गया, लेकिन मौसूफ की जो अराजी है उसको रेगुलराइज कर दिया गया। और अब खबर यह भी है कि सीडीए के जो चेयरमैन हैं उनको एतराज था इस रेगुलराइजेशन के ऊपर, उनकी ट्रांसफर की जा रही है। सो जो इस सल्तनत इमरानिया में जो कानून की बात करेगा, जो इस फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ खड़ा होगा, उसका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और जो कठपुतली अफसरान जो इस वक्त जाती मुलाजिम बने हुए हैं वो जो है वो इस मुल्क पे हुक्मरानी करें। एक बात मुझे जरूर अपनी प्यारी बाजी फिरदौस आशिक अवान साहिबा के लिए भी कहनी है। कल उन्होंने जो उस्मान बुज़दार साहब को कोरोना हुआ है वो भी उन्होंने हम पर डाल दिया है और उन्होंने कहा है कि जी हमारी वजह से कोरोना लग गया उनको। तो वो बराए मेहरबानी आज किसी वक्त उनको मीडिया पे आने का शौक बहुत है, वो जरा एक्सप्लेन कर दें कि बुज़दार साहब वहाँ मूंगफलियां बेच रहे थे जलसे के अंदर या कुर्सियां साफ कर रहे थे, वो कर क्या रहे थे, और मुझे बताती तो हम उनको इज्जत एहतराम से जो है वो धक्के वक्के जो उनको पड़े होंगे वो हम उनको उससे बचा लेते। मोहतरमा का डायलेमा यह है कि उनको रहने के लिए खबरों के अंदर उनको कुछ भी बोलना है, वो कुछ भी बोलती हैं। लेकिन मेरा उनके लिए मशवरा है कि बाजी फिरदौस आशिक अवान साहिबा, सियासत के लिए डॉलों की ज़रूरत नहीं होती, सियासत के लिए जो है वो पंचों की ज़रूरत नहीं होती, सियासत के लिए एक अदद दिमाग और उसके अंदर थोड़ी सी अकल की ज़रूरत होती है, जिससे मेरा ख्याल आप महरूम है और इसलिए आपको डॉले और पंच और पता नहीं क्या क्या दिखाने होते हैं। इन मौसूफा को ये नहीं मालूम कि पिछली वेव के अंदर पाकिस्तान में इन्फेक्शन रेट 13% से ऊपर था। इस वक्त पाकिस्तान में तमाम पीडीएम की, आपको याद होना चाहिए, पीडीएम की तमाम तहरीक के ऊपर कोरोना का एक ठप्पा लगाया गया। इनकी वजह से कोरोना फैलेगा, हम सब पे बेताशा एफआईआर पूरे पाकिस्तान में नून लीग के लोगों पर हुई कि जी हम कोरोना फैला रहे हैं। लेकिन आज भी इन्फेक्शन रेट पाकिस्तान में 6%, 6.5% है और उसमें भी जो है वो यकीनन ये भी नहीं होना चाहिए। मेरी बहुत नेक ख्वाहिशात हैं बुज़दार साहब के लिए, अल्लाह ताला उनको जो है जल्द सेहत याब करे। लेकिन बाजी का भी टेस्ट करा ले क्योंकि वो काफ़ी इर्द गिर्द मंडलाती रहती थी उनके, तो मेरा ख्याल है उनको भी। वैसे तो बुज़दार साहब की सरगर्मियाँ काफ़ी सारे टेस्ट होने वाले हैं उनके, बहुत सारा जो है वो कोरोना की जो है वो टेस्टों के अलावा भी नून पीटीआई के अंदर बहुत सारे लोगों को बहुत सारे टेस्टों की जरूरत है। अब टेस्टों की डिटेल टेस्टों की डिटेल ना बताना वो मैं पब्लिकली बता नहीं पाऊंगी और आप सुन नहीं पाएंगे। तो मेरी गुजारिश इसमें सिर्फ इतनी है कि कोरोना के हवाले से जितना आपने कोरोना का तमाशा बनाया, हम सब मीनारे पाकिस्तान के जलसे पे मौजूद थे, मूंगफलियां नहीं बेच रहे थे लेकिन वहां मौजूद थे। हम में से अल्लाह का करम है कि हम सब जो है वो अल्लाह की ज़ात सेहत देने वाली होती है। बीमारी के ऊपर सियासत करना, सेहत के ऊपर सियासत करना, ये आपकी बड़ी गंदी सियासत है और इस गंदी सियासत का आपको कभी ना कभी अल्लाह ताला जो है वो दिखा देता है कि मैं हूँ ऊपर बैठा, मुझे पता है कि ज़िंदगी सेहत किसको देनी है और कैसे करना है। तो मेरी उनसे लिए गुजारिश ये है कि कम से कम बोलने से पहले और लिखने से पहले चेक कर लिया करें आपकी इन बातों से ये जो नए पाकिस्तान का घिनौना और गंदा चेहरा है
جس پہ خاتون ہوتے ہوئے بھی شرم آتی ہے ہمیں. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ کو پہلوان بننا کیوں ضروری ہے. ایک خاتون ہیں آپ, ایک سیاستدان ہیں, آپ کو اس کے اوپر فخر کیوں نہیں ہے؟ کیا ایک پہلوان جو ہے صرف اسی کی عزت ہو سکتی ہے, خاتون سیاستدان کی عزت نہیں ہوتی؟ تو مہربانی کوشش کریں, مجھے پتا ہے افاقہ نہیں ہوگا آپ کو, لیکن کوشش کریں کہ آئندہ جو ہے وہ تھوڑا سا عقل اور تھوڑا سا دماغ, تھوڑی سی اخلاقیات سے کام لے لیں. اور آپ کہاں مریم نواز کہاں, کیا پدی کا شوربہ اور کیا منہ اور مسور کی دال. آپ مہربانی کر کے مریم نواز کا نام لے کر اپنے آپ کو جو ہے وہ لائم لائٹ میں رکھنے کی کوشش نہ کیا کریں. یہ بڑی تھرڈ کلاس کوشش ہے اور یہ آپ کو سوٹ نہیں کرتی. تھینک یو.